एपिसोड 259। अनन्या को उसका अरशद चाहिए। परेशान करके रख दिया है मुझे इस लड़की ने। कुछ दिन इससे दूर रहकर मुझे भी सुकून मिलेगा। इतना कहकर अरशद पीछे हट गए। अनन्या भी कुछ दूर जाकर रुक गई थी। वो अब दूर से ही अरशद को देख रही थी, जैसे वो इंतजार में हो कि अरशद उसके पीछे आए और वो उससे भागे। उसे रुका देख अरशद हंसते हुए बोला, देखो उसे कितना डरी हुई है मुझसे। अर्जुन ने पीछे मुड़कर अनन्या को देखा तो अनन्या बेसब्री से अरशद का इंतजार कर रही थी और यह चेहरे पर दिख रहा था। डर का कहीं नामो निशान नहीं था। अर्जुन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। क्या सच में उसकी बहन अरशद से डरती भी थी? तभी अरशद ने फिर कहा, तुम एक महीने उसे अपने पास नहीं रख सकते? भरोसा नहीं है तो आजमा लो। मैं तुम्हें 30 दिन देता हूँ। 31वें दिन तुम खुद मेरे पास लेकर आओगे उसे। अरशद की बातें अर्जुन को चैलेंज कर रही थी। अरशद को कॉन्फिडेंट देख उसने खुद से कहा, यह आदमी इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहा है? क्या इसकी बातों के पीछे इसका कोई और मकसद है? यह आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? एक छोटी सी बात को इसने इतना बड़ा इशू बना दिया। अरशद, आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो? अर्जुन अरशद के 30 दिन के चैलेंज को लेकर सोच में पड़ गया। वहीं अरशद ने अपनी आवाज़ ऊंची करके कहा, अन्या, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जा रहा हूँ हमेशा के लिए। तुम अब अपनी फैमिली के पास वापस जा सकती हो। अब से तुम्हें उन्हीं के साथ रहना है। इतना कहकर अरशद ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अर्जुन को देखा, जैसे कह रहा हो, साले, आज तूने मुझे मेरी बीवी के पास जाने से रोका है, फिर भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि मैं अपनी बीवी के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता था, लेकिन तुझे इतनी आसानी से जाने भी नहीं दे सकता। अब तेरे साथ जो होगा उसके बाद तू कभी भी मेरी और मेरी अन्या के बीच आने की सोचेगा भी नहीं। अरशद चला गया। कुछ पल वहाँ माहौल में सन्नाटा पसरा रहा। फिर एकदम से अनन्या के दर्द से चीखने की आवाज़ आई। अर्जुन ने देखा वो नीचे गिर गई थी। वो जल्दी से उसके पास गया और उसे उठने में मदद करते हुए बोला, तुम भाग दौड़ क्यों करती हो? गिर गई ना? अर्जुन ने जैसे ही यह कहा, अनन्या रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, तुमने मुझे डांटा, तुमने मुझे डांटा। अर्जुन का मुंह बन गया। उसकी 25 साल की बहन 5 साल की बच्चों की तरह बर्ताव क्यों कर रही थी? इंसान चाहे कितना भी नशे में हो, वो इतनी बचकानी हरकत तो नहीं कर सकता था। अर्जुन बोला, नहीं, मैं तुम्हें डांटा नहीं, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ। ऐसे दौड़ भाग नहीं करते। अगर दौड़ती नहीं तो तुम गिरती नहीं और तुम्हें चोट नहीं लगती। अनन्या ने मोटे मोटे गाल फुला लिए और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अर्जुन उसे बड़ी मुश्किल से लिफ्ट के पास ले आया। फिर उसने उसका नीचे गिरा फोन उठाया और लिफ्ट आने का वेट करने लगा। तभी उसने कुछ अजीब सा सुना, मुझे अरशद से बात करनी है, मुझे अभी अरशद से बात करनी है। अर्जुन को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया था, मगर जब अनन्या बार बार अरशद से मिलने की जिद करने लगी तो वो परेशान हो गया। उसने उसे लिफ्ट में चलने को कहा, लेकिन अनन्या ने उसे धक्का दिया और दूर हो गई। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे अरशद के पास जाना है। उसे कहो, उसकी अन्या उसे बुला रही है। अरशद की अन्या अरशद को याद कर रही है। अन्या को अरशद चाहिए, सिर्फ अरशद। अन्या को उसका अरशद चाहिए। अन्या को उसका अरशद ला कर दो। अर्जुन को लगा वो पागल हो जाएगा। उसने अनन्या को समझाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अर्जुन ने परेशान होकर उस लड़की को देखा जो थोड़ी देर पहले अरशद के साथ जाने से मना कर रही थी और अब वो उससे मिलने की जिद पर अड़ी थी। इसी बीच उसके पीछे से एक आवाज़ आई, मुझे लगता है तुम्हें अरशद को बुला लेना चाहिए। निशांत इतना कहकर वहाँ से चला गया। अर्जुन ने मुंह बनाकर उसे जाते हुए देखा, फिर अनन्या को, और फिर उसने कुछ लंबी गहरी सांस लेने के बाद अरशद को कॉल कर दिया। अरशद होटल से गया नहीं था। वो पार्किंग लॉट में कार से टिक कर खड़ा सिगरेट का कस लगा रहा था। अर्जुन का कॉल देखकर उसने फ़ोन को कार के अंदर फेंक दिया और अपने एक आदमी से बोला, जाओ पता करो अंदर क्या हो रहा है। जी बॉस। उसके जाते ही अरशद ने होटल के नेम पर एक नज़र डाली, फिर सिगरेट को नीचे फेंकते हुए उसने कहा, अन्या, तुम्हें सच में मुझसे डर लगता है? अगर ऐसा है तो ठीक है, अब से तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा। मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कब तक दूर रह सकती हो। डेनियल जो अभी अभी वहाँ आया था, अरशद की बात सुनकर उसने खुद से कहा, अब यह कौन सा नया बखेड़ा खड़ा हो गया? जरूर फिर उस पागल लड़की ने कुछ गड़बड़ की है। डेनियल बोला, बॉस, अनन्या कहाँ है? वो ठीक है?
इससे पहले डैनियल अपनी बात पूरी करता अरशद बोला, वो ठीक है और अब वो ठीक ही रहेगी। उसकी परेशानी मैं था, अब मैं उससे दूर हूँ तो जाहिर सी बात है वो अब ठीक ही रहेगी। बॉस, आप ठीक नहीं लग रहे, डैनियल ने हिचकिचाते हुए कहा। अरशद उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं कभी ठीक था? जब से वो लड़की मेरी जिंदगी में आई है मुझे पागल कर दिया है। एक तो कभी मेरी बात नहीं सुनती, ऊपर से कहती है उससे मुझसे डर लगता है। लेकिन बॉस बस मैं इस वक्त कुछ भी सुनना नहीं चाहता, अरशद बोला। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था और नजरें होटल के एंट्रेंस पर ही टिकी हुई थी।